नमस्कार दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 2018 ਦੇ NTSC ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮਸ में लिख रहे हैं, इंग्लिश ਤੇ पंजाबी। 3 digit numbers are formed, 3 digit numbers are formed using digit 0, 2 and 5, using digits 0, 2 and 5 without repetition। अपन जो मेंशन किया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एक क्वेश्चन है, पंजाबी की स्टेटमेंट है, अंकां 0, 2 ਅਤੇ 5 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, संभावना पता करो कि संख्या 5 ते वंडी जावे। संभावना पता करो कि संख्या 5 ते वंडी जावे। आ आपां नूं दिता होया है। ऑप्शनस ने अपने कोले 3/4, 1/4, 1/2 ਅਤੇ 0। आ ऑप्शनस है। 3 अंक कहे ने। सब तो पहला तो 3 अंक वाली संख्यावां बनावांगे, तो क्लीयर है 0 पहला नहीं आता। 205, 250 या 502, 520। की कोई होर अंक संख्या भी बन सकती है? नहीं, 4 बननगियां, क्योंकि 0 अगे लिखांगे या ए बनू, पर 0 अगे का मतलब यह 3 अंकों की नहीं हैगी। 5 नाल वंडिया जान तो आपां नूं पता है अखीरला अंक की होना चाहिए, 5 या 0। तो कुल किन्नियां ने संख्यावां? 4। 4 चों 3 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3/4, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 5 ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਫ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਆਰ ਰੂਟਸ ਆਫ रूट्स ऑफ, एक आपां नूं इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपां नूं इक्वेशन दी है। देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। जे समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर है 0 ਦੇ ਮੂਲ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਲਫਾ ਸਕੁਆਇਰ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੋਇਸਿਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 4x² प्लस 7x प्लस 1 बराबर है 0, 4x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर है 0, 4x² प्लस 7x प्लस 16 बराबर है 0, तो 4x² माइनस 7x प्लस 16 बराबर है 0। हुण आपां नूं दो घाती समीकरण दी हुई है। टॉपिक यही है, दो घाती बहुपद या समीकरण का इक्को चलना जो आपां नूं मूल दिते होण। तो सिफर या मूल, क्योंकि इत्थे अपना मूल शब्द चलता, मूलों का जोड़ की हुंदा है? माइनस आहा वटे आहा। यही फार्मूला सी ना अपने कोले। तो अल्फा बीटा गुना की हुंदी है? सी वटा ए अचल संख्या वटे
x ਦੀ 2 ਦਾ ਗੁਣਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੂਲ ਕੀ ਨੇ ਅਲਫਾ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਬੀਟਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਤੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਬੀਟਾ 3/2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ 2 9/4 ਮਾਈਨਸ 4 ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ -7/4। प्रोडक्ट होगी गुना आहा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो समीकरण किमें बनूगी फिर, आही फार्मूला सी एक्स स्क्वायर माइनस एस किन्ना है -7/4x प्लस 4। लघुत्तम लवांगे तो लघुत्तम लैके अपने को आंसर की आ जाना है, आ जाना है। तो ऑप्शन ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਏਪੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਏਪੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਫ pth term of AP is 1/q and qth term is 1/p, then pqth term is जे किसे AP ਦਾ ਪੀਮਾ ਪਦ 1/q ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਊਮਾ ਪਦ 1/p ਹੈ, ਤਾਂ p ਕਿਊਮਾ ਪਦ किन्ना होवेगा। चॉइसेस 1 0 PQ/P + Q। हुण इत्थे की है, ये डायरैक्ट रिजल्ट है। pth टर्म 1/Q, क्यूथ टर्म 1/P, तो जिहड़ी pQth टर्म होगी वो हमेशा 1 होगी। उदाहरण लैके चलदा, मान लो 5वीं टर्म 1/7 देती, 7वीं 1/5 देती, तो जी दोहां की जो गुना करांगे जी 35वीं टर्म होगी वो हमेशा की होगी, 1 होगी। आप इनू सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, तो यदा डायरैक्ट आंसर की आ गया, फिर अपने को 1 आ गया। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट ट्रिग्नोमैट्री का क्वेश्चन है। इफ tan phi प्लस sin phi इज इक्वल टू P and tan phi माइनस sin phi इज इक्वल टू Q, ये दोनों की देती कीमत देतियां आपां नूं P ते Q दियां की पता करना है, आपां P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। चॉइसिस की है 4PQ 2PQ 4√PQ 2√PQ। आपां ये करना सॉल्व, किवें करिए, पहला आपां कीमत भरीए, P की कीमत है Q की, P हो गया आहा इत्थे कीमत भरी, Q हो गया आहा। या तो A + B के स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, एको गल है, या A की बन गया देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B माइनस दे करांगे तो दूसरी जगह निशान बदल जाएंगे, A + B A + B। तो हल करके आ इहदे नाल कट गया, आ इहदे नाल कट गया, अपने को आ गया 2 sin phi 2 tan phi 4 sin phi tan phi आ गया। परंतु जो आंसर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਦੇ ਨਾਲ देखो आ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, पर ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ। एक चीज़ देखो इत्थे PQ दिता होया है, तो आपां नूं PQ नूं हल करना पऊगा। PQ कीमत भरी, आपां चेक करके देखांगे की कीमत आ रही है, P दी भरी Q दी भरी, ये फार्मूला बन गया A + B A - B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इनू सॉल्व करना पऊ थोड़ा जा,
ਹੁਣ tan ਹੁੰਦਾ sin ਵਟੇ cos, ਤਾਂ ਉਰੇ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜੂ ਇਹ ਸਕੇਅਰ। ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਵਟੇ cos ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 1। 1 ਵਟੇ cos ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ secant ਸਕੇਅਰ, ਤੇ secant ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ tan ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ PQ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਫਾਈ ਤੇ tan ਸਕੇਅਰ ਫਾਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, PQ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ 2 ਘਾਤ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4 ਅੰਡਰ PQ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਮਾਇਤੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ if midpoint of the line segment, if midpoint of the line segment A34 and BK6, A34 K6 is XY and x plus y minus 10 is equal to 0, then find k। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂਆਂ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ P ਹੈ ਅਤੇ x plus y minus 10 ਬਰਾਬਰ 0 ਹੈ, ਤਾਂ K ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -7 7 10 ਵਟਾ 3 13। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਆਹ ਪਲਸ ਆਹ ਵਟਾ 2, ਆਹ ਪਲਸ ਆਹ ਵਟਾ 2, 6 4 10 ਵਟਾ 2 5। ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ P ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ x ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ y ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ 3 + k ਵਟਾ 2, y ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਤੀ, x ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਥੇ ਭਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, y ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। 5 - 10 -5, -5 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਦੂਣੀ 10, 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 10 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ 7, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7 ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ if x³ + 1/x³ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2, then x plus a ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ -1 2 1 2 -1 -2 1 -2। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਘਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ a ਦੀ 3 + b ਦੀ 3, 3 ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ b, a + b ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ a ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a ਦੀ 3, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 2 + 3 ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ।
ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਘਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਮੈਥਡ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਚਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਸੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੇ +-1 +-2, ਤਾਂ 4 ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਆ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਾਊ। A ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਭਰਿਆ, ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ मतलब 0 आ रहा है, क्योंकि सज्जे पासे 0 है। 1 -3 -0 ये नहीं हैगा, तो यदा मतलब ये अपना आंसर नहीं हैगा। तो देखो जिथे 1 प्लस दा वो आंसर खत्म हो गए। हुण -1 रह गया। हुण 2 नूं ट्राई करते हैं, शॉर्ट तरीके नाल चलांगे आपां। 8 -6 -2 आ लो 0। तो फिर अपने को आंसर की बच गया, आ बच गया -1 ते 2। अपने को की आ गया, आंसर आ गया। तो आपां नूं इत्थे चारों चैक करने की लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि आपां नूं ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने। तो थोड़ा जा स्मार्ट वे नाल लॉजिकली आपां इसनूं चैक कर सकते हैं। नैक्सट है, आपां नूं डायग्राम दित्ती हुई है, एक चक्कर दिता होया है, जिस विच A B C O केंद्र। इस अकॉर्डिंग एक डायग्राम दी हुई है। ऑप्शन की दी हुई है आपां नूं, स्टेटमेंट्स की है, एक चक्कर स्टेटमेंट है अ सर्कल विद सेंटर O in which A, B and C are points ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਡਸ AB and AC, subtends angles at center are 60 degree and 100 degree। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। फाइंड एंगल BAC, पंजाबी एक चक्कर जिस दा केंद्र O है ते A, B ਅਤੇ C 3 बिंदु हैं। जीवामा AB ਅਤੇ AC केंद्र ते 60 डिग्री ਅਤੇ 100 डिग्री का कोण बनाउंदियां हन। कोण BAC पता करो। ऑप्शन जो अपन दित्ती हैं वो की है, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री। दिता की होया है, जीवामा AB आ रही AB, ए तो बना रही है 60 डिग्री, AC आ रही, ए बना रही है 100 डिग्री, पूरा 100 है। तो क्लीयर है जे वो 60 है, इधर कितना रह गया, 40 रह गया। कौन BAC आ पता करना है। हुण ध्यान नाल देखो, मैं थोड़ा हुण डायग्राम नूं तोड़ रहा इत्थे, जो जो आपां नूं चाहीदा है। आपां नूं आ कौन चाहीदा है, इत्थे केंद्र है, इधरों एक केंद्र नाल भी मिलिया होया है। तो फिर की होया देखो, केंद्र वाला कोण घेरे ते बने कोण दा दुगना हुंदा है। आ कोण किन्ना अपने कोले 40, तो फिर आ किन्ना रह गया, उहदा अद्धा रह गया, किन्ना रह गया अपने कोले 20 रह गया। डायग्राम नूं थोड़ा जा अलग करके करन दी कोशिश करो ताकि क्वेश्चन अपना ईजी बन जाए। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा जा, स्टेटमेंट वड्डी है, तो कुछ थोड़ा जा जिथे डायग्राम दित्ती होवे उहनूं समझण दी कोशिश करनी है आपां। नैक्सट क्वेश्चन है, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a work।
to finish a work. If both finish the work in 4 days, if both finish the work in 4 days, find the time taken by B, find the time taken by B to finish the work. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ B ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ पूरा करेगा। चॉइसेस है 2, 6, 12, 10 ये है। हुण एक टॉप क्वेश्चन है जो 2 घाती का, पहली लाइन की कहा एक काम नूं पूरा करने लई B तो 6 दिन घट लैंदा है, A B तो 6 दिन घट लैंदा है। अगर B काम नूं X दिनां च पूरा करता है, क्योंकि हमेशा दूजे नंबर वाला X मन्निया करो क्वेश्चन नूं सौखा बनाउण दे लई, तो ए किन्ने दिनां च करूगा X - 6। दोनों काम पूरा करते ने 4 दिनां दे विच, दोनों काम करते 4 दिनां च। ये जो टॉपिक है टाइम वर्क का, ये उल्टा अनुपात है। उल्टा मतलब जो आप बंदियां नूं दी गिनती वधावांगे काम जल्दी पूरा होगा, तो यह क्वेश्चन उल्टा हल हो। तो एक दिन च B किन्ना करूगा काम 1/x, A किन्ना करूगा 1/x - 6, तो दोने किन्ने करनगे, दोनों पूरा करनगे 1/4 एक दिन दे विच। तो कीमतां भरो, B दा काम A दा काम बराबर 1/4। हुण इहनूं आपां लघुत्तम लैके की करांगे, हल करांगे। तो की आ गया देखो अपने कोले 2x - 6/x² - 6 बराबर 1/4। हुण आपां की कीता, इहनूं हल करांगे तो अपने कोले आंसर आ जाना है। तिरछी गुना इनू उधर लेके जाओ, गुणनखंड बनाओ। मैं डायरैक्ट लिख रहा, अपने को आ बन जाएंगे। तो 1x 2 आ गया, 1 12 आ गया, 2 आ गया तो 12, BX आ गया। हुण इहदे विचों किहड़ा आंसर होगा देखो, अगर B 2 दिनों च काम करूगा, ए वो तो 6 दिन घट ले रहा है, तो यदा मतलब क्लीयर है B जिहड़ा काम करूगा 6 दिनों तो वध करूगा, तो 2 वाली ऑप्शन नहीं आ सकती। आंसर कितना आ गया 12। ये तो हो गया पूरा हल किया आपां। हुण आपां आंसर के हिसाब नाल चलते हैं। अगर उल्टा चलना होवे, मान लिया तुहाडे तो पूरा नहीं हल होया, तो देखो ये क्लीयर हो गया कि B का काम 6 दिनों तो वध है, आ नहीं हो सकता, आ नहीं हो सकता। आंसर रह गए 2, 12 ते 10 लैके चलते हैं। अगर B 12 दिनों करता है या B किन्ने दिनों करूगा 10 दिनों, तो A किन्ने दिनों करूँ 12 चों 6 घटाए 6, इस कंडीशन किन्ने दिनों करूगा 4 दिनों। एक दिन च एदा काम आह, एदा आह, हल करो, हल करके जे 4 दिन या 1/4 आ गया तो आंसर आजू। उल्टी ऑप्शन यह है। समीकरण मैं पहला इसे करके हल कराई है कि तुहानू क्वेश्चन क्लीयर हो जाए कि क्वेश्चन च आपां करना की है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं हुण आपां। नैक्सट क्वेश्चन है जो अपना वो की कह रहा है, वो ट्रिग्नोमैट्री का क्वेश्चन है। आपां एक वैल्यू फाइंड करनी है, किहड़ी, कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा वटे टैन 60 प्लस थीटा 30 माइनस थीटा। चॉइसेस है 2, 1/2, 1/3
ਤੇ 1। सब तो पहली शर्त कोण देखो ऊपर ते नीचे, इन्हां दा जोड़ 90 है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ पूरक है। इन्हां दोहां दा जोड़ 90 है, ਇਹ पूरक है। तो दोने कोण पूरक है तो की कंडीशन हुंदी सी, आपां एक नूं बदलदे सी, उपरले च एक नूं बदल रहा, पहला मैं ओमे दा ओमे रख लिया। हुण कॉस दा पूरक साइन, ਇਹਦਾ पूरक आ पिया तो आपां डायरैक्ट लिख सकते हैं, लोड़ नहीं। ਇਹ भी एक दूजे दे पूरक ने तो एक नूं बदल लो, पहला ओमे दा ओमे, टैन का पूरक कॉट, एदा पूरक हो पिया एज इट इज। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फार्मूला, क्योंकि कोण सेम है, आप डायरैक्ट लिख सकते हैं एक। टैन ते कोट एक दूजे के उल्टे है, कोण सेम है, तो वह भी कितना आंसर आ गया अपने को, एक आ गया। तो क्वेश्चन डायरैक्ट अपना की हो गया, हल होगा, क्योंकि पूरक कोण है तो इनू आप डायरैक्ट लिख सकते हैं। नैक्सट है अपने को, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. The length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc. Find length of minor arc corresponding to the chord. ये अपने को क्वेश्चन है, पंजाबी की है 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक चक्कर दी जीवा दी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक चक्कर दी जीवा दी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस जीवा दी संगत लघु चाप दी लंबाई पता करो। ऑप्शंस ने अपने को 2 पाई बटे 3, 20 पाई बटा 3, 10 पाई बटा 3 ते 10 पाई। ये है तो की करांगे, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। पहला व्यास 40 देता, व्यास 40 का मतलब अर्धव्यास कितना हो गया 20, जीवा भी 20 देती, तो सब तो पहली गल केड़ी त्रिकोण बन गई, समभुजी। जी का कोण आ कितना हो गया 60, तो आप कढ़ना की है, आ कढ़ना है, आही कढ़ना है ना। तो की फॉर्मूला सी चाप की लंबाई का, पाई आर थीटा बटे 180। पाई एज इट इज चाहिए, देखो कीमत की लोड़ नहीं, आर भी थीटा 60 वटा 180, 20 वटा 3 पाई। तो अपने को कितना आंसर आ गया, सीधा अपने को आंसर आ चुके। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नैक्सट क्वेश्चन की है, इफ द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इफ द रूट्स ऑफ polynomial x3 3x square plus 1 r, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ a minus b, a plus b, then values of a and b are, then values of a and b are, ਜੇ ਬਹੁਪਦ दे मूल a माइनस बी a प्लस बी होन तो a अते b दा मुल दसो। ऑप्शंस है प्लस माइनस अंडर 2 1, दूजी ऑप्शन 1 2, तीसरी ऑप्शन 2 प्लस माइनस अंडर 2, चौथी ऑप्शन 1 प्लस माइनस। क्लीयर है, पहली कीमत ए दी है, दूजी बी दी है। हुण आपां नूं आ बहुपद दिता होया है 3 घाती, उरे ए माइनस बी है, मैं इनू रिप्रजेंट कर रहा कैपिटल नाल ताकि थोड़ा सा लिखना कन्फ्यूजन ना होवे।
S1 ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ -b/a, b ਨਾਲ b ਕੱਟ ਗਿਆ 3a ਬਰਾਬਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ a1 b-3 c1 d1 ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ a1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ a1 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ b ਕੱਢਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, -b + c - d/a। a ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਭਰੋ, d -1, ਤਾਂ 1 - b² ਬਰਾਬਰ -1, ਇੱਕ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ b² ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2, 2 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵਰਗਮੂਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इफ secant थीटा माइनस tan थीटा बराबर है 2, देन secant प्लस tan किदे बराबर होना है? ऑप्शंस है 1/√2, 0, 1/2। हुण क्वेश्चन देखो, देखने च बड़ा टिपिकल लग रहा है, आ दिता होया है, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ है अपने को, फार्मूला है कि secant² थीटा माइनस tan² थीटा किदे बराबर है, 1 दे। ये अगे आइडेंटिटी बन रही है, देखो a² - b², a - b, a + b किदे बराबर है, 1 दे। आ कीमत देती कितनी है, 2, 2 इधर जाके की हो गया वटे च, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। अपने को सीधा आंसर आ चुका है 1/2। नेक्स्ट चलते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर find the probability that sum of numbers, find the probability that sum of numbers of both sides is a perfect cube। आ क्वेश्चन है, ऑप्शन दो पासे इकट्ठे सिੱਟੇ गए हैं, अगली पंजाबी स्टेटमेंट, इकट्ठे सुट्टे गए हैं, संभावना पता करो, संभावना पता करो कि दोवां पासियां दे उपर आईयां संख्यावां दा जोड़ पूर्ण घन है। ऑप्शंस ने 6/36, 7/, 5/36। दो डाइज का क्वेश्चन एक तो शुरू होकर 6 तक जाता है। अपनी इत्थे जोड़ की गल कर रहे हैं, इत्थे जोड़ कितना आ गया 2, इत्थे कितना आ गया 12, तो 2 तो लैके 12 तक आपां नूं की क्या, पूर्ण घन किहड़ा है, सिर्फ 8 है। 1 का घन 1 होंदा है, OH नहीं हैगा, 2 का घन 8 आ गया, 3 का घन 27, इस तो बाद नहीं आता। हुण 8 किहदा जोड़ है, 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2, कुल किन्ने हो गए 5। टोटल कुंडे केस किन्ने होंदे सी 36, तो 36 विचों 5 मतलब आंसर कितना आ गया 5/36। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं हुण आपां। नैक्सट क्वेश्चन है, बी स्पीक ट्रुथ
in 75% cases and A speak in 80% cases and A speaks in 80% cases. Find the probability they contradict each other. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 75% ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ B ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ A 80% 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। A 80% 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 13/20, 3/5, 2/5, 7/20। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ कहती ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ A ਸੱਚ ਬੋਲੂ ਤਾਂ B ਝੂਠ ਬੋਲੂ, ਜਾਂ A ਝੂਠ ਬੋਲੂ B ਸੱਚ ਬੋਲੂ। ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲੂ ਦੂਜਾ ਝੂਠ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ A ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ B ਝੂਠ ਬੋਲੂ, ਜਾਂ A ਝੂਠ ਬੋਲੂ B ਕੀ ਬੋਲੂ ਸੱਚ। A ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 80% ਕੇਸਾਂ 'ਚ, B ਸੱਚ 75% ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੋਲੂ ਉਹ 25% 'ਚ। ਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਆਇਸ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਅਤੇ ਔਰ, ਅਤੇ ਤੇ ਜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ, ਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ A ਝੂਠ, ਇਹ 80% ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 20%। B ਸੱਚ 75%। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 25/8 200 2000, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2000/10,000, 1500/10,000। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 0 3 0 2 0 2 0 2/10। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ 35/100, 5 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 7/20। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 2018 ਦਾ NTSC ਦੇ ਮੈਥ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।